और अब किस एज से लड़कियां इस प्रोफेशन में डाल दी जाती हैं वहाँ पे? 14-15 साल की। तो आपने 15 साल की लड़कियों को वहाँ पे वर्क करते देखा है? बिल्कुल। और वो दिन में 10 से 15 लोगों के साथ फिजिकल हो रही हैं? हाउ डू दे डू इट? मतलब 10 से 15 पीपल। देखिए, एक उनको ग्रोन अप करने के लिए ऑक्सीटोसिन तो लगाया ही जाता है। इंजेक्शंस के थ्रू? हाँ, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन ही है, उसके थ्रू उसको ऐसे समझा सकते हैं। शुरू में मुझे समझ नहीं आया क्यों लगाया जा रहा है, फिर मुझे याद आया कि हमारे घर में अगर भैंस दूध ना दे तो उसको ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है। और वो विद इन 10 सेकेंड्स दूध उतर आता है उसकी। अच्छा। हाँ, तो क्या ये इंजेक्शन ह्यूमंस के लिए बना है? नहीं, अब तो बैन है। तो ये इलीगली लगाया तो जाता है? हमको ही नहीं मिलता कि गाय भैंस परेशान हो जाए, नहीं दे पा रहे तो नहीं। और कभी कभी यूज़ करते थे, क्योंकि गांव में पहले शहरों में अस्पतालों में जाने के बाद नर्सिंग होम होते भी नहीं थे, तो डिलीवरी अगर होनी है और पेन नहीं हो रहा है ठीक से और बच्चे का खतरा हो जाता था, तो ऐसे में भी ऑक्सीटोसिन लगा देते थे, जल्दी पेन हो जाए बच्चा बाहर। अब बैंड है, बट वो बैन है, लेकिन अभी भी ब्रोथल्स यूज़ कर रहे हैं? सब यूज़ हो रहा है। तो क्या ये लड़कियों के लिए हार्मफुल है? हाँ, वो इस कदर है। उसके साथ ही कोई ड्रग भी दी जाती है। वो हार्मफुल इसलिए है कि एक तो ग्रोन अप, देखिए बताइए, शरीर ऐसे झंझनाता है पूरा, जब वो ये बिजनेस ही केवल यहाँ से यहाँ तक का है, बिलो द नेक। तो वो कैसे पूरा शरीर ग्रोन अप होगा अचानक, हार्मोन्स बढ़ेंगे, उसकी मांसपेशियों में उसकी झंझनाहट होगी, वो बढ़ रही हैं, तो दिक्कत तो उसको होती है। उसके लिए एक ड्रग है जो मतलब दर्द का एहसास नहीं होने देती। दर्द तो है पर एहसास नहीं है, वो फील नहीं होगा उन्हें, फील नहीं, लाइक अ पेन किलर। हाँ, और वो मुश्किल से 1-1.5 महीने में एकदम बड़ी सी दिखने लगती है, अजीब चेहरा, कुछ अजीब तरह का चेहरा सा हो जाता है। और फिर वो इस कदर हाइपर हो जाती हैं कि वो हर कस्टमर से कहती हैं कि मैं, वो उनकी कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा, हाँ, थर्स्ट कह सकते हैं, इंक्रीज हो जाती है। एंड ये कहीं ना कहीं जो ओनर्स होते हैं ब्रॉथल के, उनके लिए यूजफुल होती है। बिल्कुल, और क्या, वो उतना ही ज़्यादा कमा के देगी। तो एक लड़की जिसने, मान लो जिसको इस प्रोफेशन में 15 साल की उम्र में डाल दिया गया, तो कितने टाइम तक वो ये चीज़ करती रहती है? 25-30 के बाद तो कुछ है ही नहीं, इनका जिंदगी नहीं है। और ये क्या मतलब लाइक डेली करती हैं? इनको कुछ ऑफ्स मिलते हैं? नहीं, कुछ नहीं, डेली रोज़ खड़े होना, बस कुछ नहीं। सुबह उठो, नीचे से चाय आ जाएगी, चाय पियो, नहा लो, नहाना मन हो, मुँह हाथ धो लो, खड़े हो जाओ खिड़की पे। और फिर वहाँ से क्या, मतलब कैसा दिखता है? मतलब आप एक ब्रॉथल में क्या दिख रहा है आपको कि क्या? देखिए, ये कमरा है और इसके पार सड़क है, तो ये खिड़की है आपकी, सपोज करिए। ये तो ज़्यादा ऊंचा है, थोड़ा नीचा हो, और इसमें कोई रेलिंग या कुछ नहीं होता। अच्छा। बस दरवाजे होते हैं, खोल दो और लड़की खड़ी होगी यहाँ से। ओके। ये सब जितना भी डीप पहन सकती है वो पहन के यहाँ खड़ी हो, ताकि नीचे वाले को क्या दिखा के ऊपर बुलाएगी। चेहरा देख के वहाँ कोई नहीं आता। तो ये उनका है। और कुछ ऐसे बैठ जाएंगी, नहीं खिड़की में जगह मिल रही, या अचानक मैं या हमारे और साथी कोई पहुँच गया तो नहीं खड़ी होंगी। और कस्टमर का अगर मैं बताऊँ तो वहाँ तमाम शर्म, लिहाज, मानवता सब छोड़ के नीचे आता है। एक लड़की बेंच है, एक बेंच पे बैठी हैं और ऐसे किसी लड़की के बाल यूँ गिरे हुए हैं और एक आके आदमी ऐसे करता है, तो थोड़ा सा संकोचाई, कुछ मुझे देख के भी थोड़ा संकोच कर लेती। फिर से किया, फिर किया, जब तीसरी बार किया मैंने कहा क्या है, लड़की मना कर रही है ना, फिर भी। तो उसने अपनी कैप ऐसे की और कहा, आप मुझे पहचान नहीं रही मैडम। ये मैं कटु सत्य बता रही हूँ आपको। ये आपके सामने, मेरे सामने ये। तो मैंने कहा क्या पहचानूँ, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कौन है तू, क्यों पहचान? मैडम मैं यही इसी थाने में तो पोस्टेड हूँ, फलाने दीवान जी। मैंने कहा जाएगा, जूते से पिट के जाएगा। सोचो, फिर किसकी? वो 6 फीट का मुस्टंडा सा आदमी, नाजुक सी बच्ची। तो आपने कहा कि डेली चलता रहता है, ये उनका पूरा डेली रूटीन है सुबह से रात तक का। ये ओवरनाइट भी होता है? मतलब सुबह 2-2:30 बजे तक तो वो इस लायक रहती ही नहीं कि वो कुछ और कर सकें। फिर आते भी नहीं लोग, क्योंकि पुलिस भी ज़्यादा परेशान करने लगती है पैसा बनाने के लिए। तो 12-1 बजे के बाद तो कोई नहीं आता है। फिर वो जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पड़ जाए, नीचे ऊपर कोई खाट नहीं होती, कोई चारपाई नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, कुछ नहीं है, नीचे पड़ी हैं चादरें, उन पे सो जाओ ऐसे।
और लगभग आपने कहा 30 के बाद इनका कोई वो नहीं होता, तो उसके बाद क्या होता है? एक लड़की जो हमेशा से एक ब्रॉथल में रही देखिए, है, या तो वो ट्रैफिकर बन जाए, खुद ट्रैफिकर भी as in- बहका के लाने लगे अपने एरिया से, जहाँ की वो है वहाँ की आसपास की, या फिर वो मतलब कस्टमर की दया पे जी जाए कि कस्टमर से खुशामद करती रहे कि भैया 5 रुपये मुझे भी दे देना, लड़की से खुशामद करे 10 रुपये मुझे दे देना इसमें से, मुझे मेरे शाम का खाना हो जाए, या खुद को कहे कि 50 रुपये में मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ। तो आप ये कह रहे हो कि और या फिर ब्रोथल कीपर बन जाए। मेरे सामने जो लड़कियां नहीं कितनी ब्रोथल कीपर बन गई, जो पहले खुद इसमें थी, ब्रॉथल कीपर नहीं करती ये काम ना, जब वो कीपर बन जाती है। ना। यानी हिंदी में बोले तो जैसे हमने सीरीज में भी देखा, मालकिन नहीं, मालकिन हुई जो ऑनर है, हाँ, जिसकी खुद की बिल्डिंग है, मिल्कियत है जिसकी। और कीपर वो है कि जैसे किराएदार, जिसको आप भाषा में अपनी में कहें, अच्छा, तो उसको हिंदी में क्या ब्रोथल कहेंगे? को चलाने मतलब वो संचालिका। अच्छा, ठीक है। एक मालकिन होती है, एक संचालिका होती है। तो वो इन्हीं में से कोई एक चीज करेगी। हाँ, कोई भी एक। तो आपने कहा ये 50 रुपए से लेकर एक रेड लाइट एरिया के अंदर मैक्सिमम कितना पे आउट होता होगा? 300 से ज़्यादा कभी नहीं, अच्छी से अच्छी लड़की के लिए मैक्सिमम 300, मैक्सिमम 50 से 300 के बीच में आप। तो फिर तो आई गेस यहाँ पे बिल्कुल डेली वेज वर्कर्स हाँ, जो हैं, तो कौन जाएगा? अरे औरों के लिए तो एस्कॉर्ट सर्विसेज हैं, कॉल गर्ल्स हैं, कहाँ नहीं है, क्या चीज़ नहीं है, और वहाँ क्यों जाएंगे? वहाँ खतरे हैं, बीमारी है, गंदगी है, रुक नहीं सकते आप 10 मिनट। द स्मेल अंदर वहाँ पे, स्मेल भी छोड़िए, वो इतना, मान लीजिए ये आपका कमरा, ये तो बहुत बड़ा है, इसी में एक तरफ केबिन बना दी, केबिन इन द सेंस कि वो कोई कुछ ऐसा तो है नहीं, बस एक दीवार सामने आ गई और उस तरफ पर्दे डाल दिए 3। क्या होता है वहाँ अंदर? मतलब एक बेड होता है? बेड नहीं होता। फिर अब जैसे मान लीजिए ये है, हाँ, तो सामने 3 पर्दे लग गए, ठीक है, 2 पर्दे बीच में लग गए, 3 केबिन बन गए, ठीक है, एक एक गद्दा नीचे डाल दिया जमीन पे ही। हाँ, बरसों मुझे नहीं पता, चिथड़े हुए रहते हैं वो गद्दे, चिथड़े हुए रहते हैं वो पर्दे, मुझे तो कभी बदले हुए दिखे नहीं। वो सेम उसी के ऊपर पीछे खुंटी पे लटक रहे हैं कुछ कपड़े, कॉमन होते हैं, कोई भी पहन ले, कोई भी लड़की है वो पहन ले, आज ये पहन ले, तूने कल पहना था, तू ये पहन ले। तो वहाँ क्लीनलीनेस का कोई बहुत नहीं। अनहाइजीनिक वो पूरा है सिस्टम? कुछ नहीं, बस एक ही है कि पिछले 20 साल में इतना तो हमने किया कि समझो लड़ झगड़ के, बदतमीजी तक करके, कि प्रोटेक्शन के बिना नहीं। अब वहाँ पे ये चीज़ मैंडेटरी है, अब मैंडेटरी है। और अगर कोई क्लाइंट ही ये जिद करे कि जाए मेरे को तो नहीं यूज़ करना, अच्छा, फिर धक्का मार के निकाल देंगी बाहर। अब इतना तो खुद मतलब ओनर्स में ये इतना हो गया कि इसके बिना नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अगर बात फैलती है तो कोई और भी नहीं आएगा, कस्टमर ही नहीं आएगा उस जगह। तो मैम, जो इतनी छोटी लड़कियों को लाया जाता है 15-16 साल की, डेफिनेटली वो एक उस एज में आ चुकी होती है, दे आर मेंस्ट्रुएटिंग, तो फिर उनकी प्रेगनेंसी वगैरह का भी इशू नहीं बनती? ऐसे प्रोटेक्शन है ना, नहीं, पहली बार तो प्रेगनेंसी होनी है, अच्छा, होनी होगी। माँ तो माँ है, कोई भी हो, एक बार माँ बन जाए तो फिर कहाँ भागेगी बच्चे को छोड़ के? बच्चे उससे ले लिया जाता है। बच्चा जब तक छोटा है, 1.5-2 महीने का है, माँ से अभी दूर नहीं हुआ है, तो अगर वो कस्टमर के पास है तो जितना चाहे उसको रुलाएंगे बाहर, ताकि वो उसको पूरी तरह से संतुष्ट करके बाहर आए, जितना जल्दी हो सके उस बच्चे के लिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि एक लड़की है, उसको वहाँ प्रेग्नेंट कराया जा रहा है, हाँ, उसका एक बच्चा है, हाँ, और फिर उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को यूज़ किया जा रहा है ताकि उसकी मदर और अच्छे से काम करे, अच्छे से काम करे, फिर उससे ले लिया जाता है, दूर रखे जाते हैं। उनको बच्चों को अलग रखते हैं, हाँ, उससे मिलने के लिए 200-300 रुपये अरेंज करने अपने बच्चे से मिलने के लिए। करना। और माँ तो माँ है, माँ नहीं जा सकती। फिर बहुत सी बच्चों को हम इसीलिए नहीं बचा सके कि उन्होंने कहा नहीं, मेरे बच्चे के बिना नहीं, और मुझे नहीं मालूम बच्चा कहाँ है मेरा। तो शायद अपने बच्चे के से कनेक्टेड रहने के लिए बहुत लड़कियां फंस जाती हैं कि वो भागे ना उसके बाद वहाँ से, कि मेरा बच्चा है। हाँ, कुछ ऐसी भी होती हैं कि जिनको सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, बच्चा मिले ना मिले, मैं नहीं रहूँगी, ऐसे भी छोड़ दिए बच्चे। वो तो अलग बात है कि हम निकाल लेते हैं, इतना भरोसा होता है कि वो निकाल लेंगे, कैसे भी हो बच्चे मिल जाएंगे। कभी STD वगैरह का भी यहाँ पे वो रहता है इन महिलाओं के अंदर?